हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जो है वो देखेंगे, जिसे हम आयनिक साम्यावस्था भी कहते हैं। ये पूरा वीडियो जो है वो केवल इंट्रोडक्शन पे बेस है, मतलब यहाँ पे हम कौन कौन से टर्म आगे यूज करेंगे, क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब चीजों को आज के वीडियो में जो है वो हम कवर करेंगे। अभी तक हमारा फेस इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट हमारा जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो बचा हुआ है, वो भी हम जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक चीज कहना चाहती हूँ गाइस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, मीन्स बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है। बट ये कहना चाहती हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत सारे टॉपिक मैंने जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर किया हुआ है, जैसे पीएच स्केल, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सब जो है वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट मुझे ये भी पता है कि अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो जो है वो देखो फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए, तो आप, मुझे पता है आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो जो टॉपिक है, वो जो सब पीएच स्केल है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज को आप जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। यहाँ पे हम आयनिक इक्विलिब्रियम को भी पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। जहाँ पे जो भी नोट्स बनेंगे आपको प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में तो अभी तक से जो है वो समझ ही चुके हो कि साम्यावस्था एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, दो प्रकार के आयन्स है। मान लीजिए ए प्लस आयन है, बी प्लस आयन है। ये दोनों आयन जो है वो आपस में मिल करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब ये जो ए बी मॉलिक्यूल है फिर से टूट करके क्या बनाते हैं, ए प्लस आयन एंड बी माइनस आयन। तो कहने का मतलब है कि जब आयन्स मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आयन मिल करके जो है वो आयन बनाए। जरूरी नहीं है कि आयन मिल करके मॉलिक्यूल ही बनाएंगे या फिर मॉलिक्यूल मिल करके आयन ही बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आयन आयन के बीच भी जो है वो इक्विलिब्रियम हो। जैसे कि ए प्लस और एक्स माइनस आयन है, ये भी आयन है और इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, और ये जो है वो दोनों मिल करके नए प्रकार के आयन बना रहे हैं, सी प्लस आयन और जेड माइनस आयन। तो ये सब क्या एक एग्जाम्पल है आयनिक इक्विलिब्रियम का। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है। यहाँ पे दो डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन जो है वो चल रहा है। तो इसमें आगे हम जो भी इसमें पढ़ेंगे, केवल ये जो है वो आयन के ऊपर जो है वो बेस रहेगा। तो समझ में आया आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें क्या पढ़ना है। आयनिक साम्यावस्था में आयन और मॉलिक्यूल के बीच जो भी साम्यावस्था रहेगा, या फिर आयन आयन के बीच में साम्यावस्था रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, उन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा मतलब बार बार यूज होने वाला एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है जो कि एक्वस फॉर्म में है, CH3COOH। ये जो है वो टूट करके क्या बना रहा है, कौन कौन से आयन बना रहे हैं, CH3COO माइनस आयन एंड H प्लस आयन। तो इसमें इसके बीच भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है। जब CH3COOH जो है वो दो प्रकार के आयन बनाते हैं, तो ये फर्स्ट डायरेक्शन हुआ। सेकंड डायरेक्शन में फिर से ये दोनों जुड़ करके, दोनों आयन जुड़ करके जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अभी तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है एक्चुअल में क्या है और क्या क्या हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। उसके बाद हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जो है वो देखेंगे, विद्युत अपघट्य के बारे में कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। काफी बार आप जो है वो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड सुनोगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ये हो गया। तो बेहतर यही है कि हम जान ही लें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि NaCl। मान लीजिए हम NaCl में जो है, NaCl को जो है वो वाटर में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं। तो हमें पता है NaCl जो है वो दो आयनों में विभक्त होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। क्लियर हुआ। अगर हम इसे NaCl को, मान लीजिए नमक को आप पानी में घोल दिए, तो वहां पे Na प्लस और Cl माइनस आयन जो है वो बनेंगे। अब आप इस वाटर में जब आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो आसानी से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है, इस प्रकार के आपके जो होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ऐसे पदार्थ जो जल में या किसी सॉल्वेंट में विलय होकर आयन उत्पन्न करते हैं। अब NaCl का ही एग्जांपल दिया मैंने, पानी में मैंने घोला तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन देते हैं।
मतलब आयन उत्पन्न करते हैं, इनमें आसानी से करंट सप्लाई भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि H2SO4 है, NaOH है, SCOOH है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया। मेन इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर मैं आगे यूज करूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं, तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिसे हम किसी भी सॉल्वेंट में घोले या फिर पानी में घोले तो वो क्या देंगे, आयन देंगे। और यहाँ पे ये जो भी आयन हो गए वो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर सकते हैं, आसानी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वही आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। समझ आया आप लोगों को। अब देखिए एक और टर्म यहाँ पे होता है विद्युत अनअपघट्य, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, विद्युत अपघट्य नहीं है। तो देखिए ऐसे पदार्थ या अणु जो घोलने पर आयन उत्पन्न नहीं करते। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शुगर ले लीजिए। शक्कर का पानी अगर आप बनाते हो और आप उसमें सोचोगे कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दूं, या फिर सोचोगे कि शक्कर के पानी में या फिर शुगर वाटर में कोई आयन मुझे दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वहां पे आयन जो है वो नहीं बनेंगे, वहां पे केवल मॉलिक्यूल रहेगा। तो अगर वहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा। तो वो सब क्या कहलाता है आपका, वो जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्लियर हुआ। नमक के पानी में और शक्कर के पानी में काफी डिफरेंट है। आप जो है वो सॉल्ट वाटर में आसानी से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर सकते हो, बट आप शुगर का वाटर लोगे तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। समझ आया आप लोगों को। अब यहाँ पे हम जो है वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बहुत ही इजी है। दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एंड सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य। ये वे पदार्थ होते हैं जिनका आयनन लगभग पूर्णतः होता है। अब देखिए आयनन मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए NaCl है, मैंने इसे पानी में घोला, ये क्या हुआ, Na+ और Cl- आयन दिए मुझे। तो ये क्या हो गया, इनका क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है। ये नॉर्मल सॉल्ट था, ये कोई आयन तो नहीं, मतलब ये कोई आयनिक पदार्थ तो नहीं था, नॉर्मल ही था, NaCl सॉल्ट था। लेकिन जब मैंने इसे पानी में घोला तो ये क्या दे रहे हैं, आयन दे रहे हैं। इनका क्या हो रहा है, पूर्णतः आयनन हो जा रहा है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जस्ट मैंने इसे पानी में घोला, थोड़ा सा टेम्परेचर हम लोगों ने यूज, टेम्परेचर की क्या नीड भी नहीं है यहाँ पे। तो मतलब बिना रूम के टेम्परेचर पे आपका जो सॉल्ट है वो पूरा पानी में घुल जाएगा, पूर्णतः इसका आयनन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे KCl हो गया, KBr हो गया, NaOH हो गया। इसके जस्ट अपोजिट आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है, जिसे हम होता है उसका आयनन, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, काफी टाइम लगेगा, काफी टेम्परेचर हमें वहां पे देना पड़ेगा, तब उसका आयनन होगा। ऐसी नॉर्मली जो है वो नहीं होगा उसका आयनन। ये वे विद्युत अपघट्य हैं जिनका आयनन बहुत कम होता है। जैसे CH3COOH, NH3 NH4OH। जैसे कि यहाँ पे CH3COH को मैंने पानी में घोला, लेकिन इसका आयनन बहुत कम हुआ और बहुत टेम्परेचर हम लोगों ने यूज किया तभी हुआ। मतलब जो बहुत कम आयनन होते हैं वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। समझ आया आप लोगों को। अब लास्ट हम इसमें देख लेते हैं डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। दोनों सुनने में तो एक ही लगता है, वियोजन, आयनन, मतलब डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, लेकिन दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। पहले मैं आपको आयोनाइजेशन बता देती हूँ। जैसे कि HCl या फिर NaCl आप ले सकते हो। HCl क्या है, कोई पहले से आयनिक पदार्थ है, नॉर्मली ये मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे मैंने इसे पानी में घोला, ये क्या बन गया, ये आयन बन गए, आयनों में टूट गए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका आयोनाइजेशन कहलाता है। लेकिन डिसोसिएशन क्या कहलाता है, कोई आयनिक पदार्थ पहले से आयनिक होगा, फिर मैं उसे पानी में घोलूंगी तो उसका आयनन होगा, तो वो आपका डिसोसिएशन कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले से कोई आयनिक सब्सटेंस नहीं है, नॉर्मल HCl है, लेकिन पानी में घुलने के बाद ये आयन बन गए। क्लियर हुआ आपको डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन क्या कहलाता है। तो ये सब है गाइस इसका जस्ट इंट्रोडक्शन आपकी मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का। इसके बाद हम काफी सारे इसके न्यूमेरिकल बहुत सारी कुछ चीजों को देखेंगे इस चैप्टर में। तो कंटिन्यू ये जो नोट्स है वो आपके केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट में ही अपलोड होंगे, आप चेक कीजिएगा। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।